आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, क्योंकि देखो दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। बेसिकली हम या तो फंडामेंटल बेसिस पे एक फैसला लेते हैं कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे फैसला लेते हैं। ठीक है। तो हम हम्म। लोग जो चार्टिस्ट होते हैं या जो चार्ट बेस्ड या प्राइस एक्शन बेस्ड या कैंडल स्टिक बेस्ड जो फैसला लेते हैं ना, किसी भी प्राइस को हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हम करते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस एक इस तरीके की साइंस आप कह लो जो बेसिकली हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को स्टडी करती है। ये देखती है कि ऐतिहासिक तौर पे प्राइस ने कैसे कैसे रिएक्शन दिया। जब ए हुआ था तो फिर बी हुआ, सी के होने से डी वाला रिएक्शन आया, और उससे हम सीखते हैं ताकि फ्यूचर में होने वाले प्राइस एक्शन को हम प्रिडिक्ट कर सकें विद अ ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। तो दो तरीके हम्म। के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, हम्म। फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। हम लोग सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। बेसिकली right। जो चार्टिस्ट होते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं प्रोडिक्शन के लिए, हम लोग वो हैं, तो हम इसको सीखने वाले हैं। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना, कि भाई यूएस की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, यूरो जोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, यूरो जोन का जो सरकारी डाटा रिलीज हो रहा है वो बेहतर है या बेकार है, अमेरिका का जो डेटा निकल के आ रहा है चाहे वो इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके के जो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे या फिर न्यूज के बेसिस पे जो फैसले हम लेते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, वो हम्म। फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ठीक है। हम लोग उसको नहीं करते हैं, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल के बेसिस पे करते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। प्राइस ने कैसा एक्शन किया, कैसा एक्ट किया ऐतिहासिक तौर पे, हिस्टोरिकल तौर पे, पास्ट में, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर में भी वो वैसा ही एक्ट करेगा। और ये एक हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई जैसा परफॉर्म इसने पहले किया पास्ट में वैसा ही ये फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। इस असम्पशन के बेसिस पे सारी ट्रेडिंग हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो वो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अब हम्म। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है। तो हम्म। आप शुरू करेंगे कैंडल स्टिक्स को। देखो सिद्धार्थ, दो तरीके का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। ठीक है। इंटरनेट पे आपको पता ज्यादा चीजें हमें फ्रीली अवेलेबल रहती है, लेकिन फ्री में दो तरीके की नॉलेज होती है, एक कूड़ा टाइप होती है यूजलेस, और एक कुछ ऐसा फ्री स्टफ होता है जो क्वालिटी स्टफ होता है, लेकिन क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है तो लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा है। इनमें से एक है जीरोधा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। इसकी वर्सिटी मतलब इसकी यूनिवर्सिटी है, इसका एक एजुकेशनल फ्री मटेरियल है, क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। मैंने जब ट्रेडिंग सीखने स्टार्ट की थी 2018 में, तो मैंने यहीं से सीखा था। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी फ्री मटेरियल। कैंडल स्टिक्स जो होती है ना वो जापानीज ने बनाई थी। जापान के जो राइस ट्रेडर्स थे, जो चावल में ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, लेन देन, ने कैंडल स्टिक का आप कह लो इन्वेंशन किया था। बेसिकली वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे कि भविष्य में चावल का प्राइस जो है क्या चल रहा होगा। ठीक है। जी। तो उन्होंने ही ये कैंडल स्टिक्स या यूं कह लो जापानीज कैंडल स्टिक्स को इन्वेंट किया था। किसी भी कैंडल के चार कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? किसी भी कैंडल ने एक हाई प्राइस बनाया होता है, एक लो प्राइस बनाया होता है, और कहीं ना कहीं वो कैंडल ओपन हुई होती है, और कहीं ना कहीं जाके वो कैंडल क्लोज। क्लोज। अब ये कैंडल मान लेते हैं H1 टाइम फ्रेम की है, 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम की मान लेते हैं कैंडल है। ठीक है। हम्म। 5 मिनट पे तो मैच नहीं कर रहा होगा ये, क्योंकि 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल है तो 5 मिनट के चार्ट में तो ऐसी 12 कैंडल बनी हुई होंगी, बिल्कुल अलग अलग दिख रही होंगी, है ना। वन हो, हाई हो, क्लोज हो, लो हो, ये टाइम फ्रेम स्पेसिफिक होता है। हर टाइम फ्रेम पे आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा ये। ठीक है। 5 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो प्राइस यही स्टार्ट हुआ होगा, और क्लोज जो 12वीं कैंडल का क्लोज है वो यही हो रहा होगा। ठीक है। और एक हाई बना हुआ होगा और एक ऐसे नीचे की तरफ लो बना हुआ होगा। H1 पे देखोगे तो ये कैंडल आपको ऐसी दिखाई देगी जैसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो किसी भी कैंडल की ओपनिंग होती है, किसी भी कैंडल की क्लोजिंग होती है, किसी भी कैंडल का एक लो होता है और किसी भी कैंडल का एक हाई होता है। जैसे मान लेते हैं, फिर से केले का एग्जांपल देता हूँ, मेरा फेवरेट फ्रूट। ठीक है। मान लेते हैं हम्म। केले 70 रुपए से बिकने स्टार्ट हुए। ठीक है। फिर जब मंडी लगी तो पता लगा यार बायर तो आ ही नहीं रहा है, क्या करें क्या करें, तो जो है ना सबसे निचले दाम पे केले वाले ने 60 रुपए का दिया किसी को कि चल यार पब्लिक नहीं दिख रही है, तो वो हम्म। 60 पे बेचना चालू कर दिया। तो 60 का क्या बन गया? लो। प्राइस चालू किया था जो ओपनिंग प्राइस से 70, हम्म। अचानक से पब्लिक आने लगती है, शाम होते होते मौसम अच्छा हो जाता है, लोग आने लगते हैं। जब हम्म। लोग आने लगते हैं तो किसी किसी को देख करके कि भाई सेठ जी लग रहे हैं, तो किसी किसी को वही केले जो है 90 के रेट पे चेपे गए होते हैं, ये क्या हम्म। बना दिया मंडी में? हाई। ठीक है।
और प्राइस यहां से शुरू हुआ था, बिकना 70 से 60 पे बेचा गया जब डिमांड कम लगी, है ना, गिने चुने लोग थे। जब अच्छे खासे लोग आने लगे तो वही प्राइस जो है फिर 80 पे सेल होने लगे वो खेले। तो देखो ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, उस पूरे दिन में हाई क्या मारा था, उस पूरे दिन का लो क्या मारा था, बन गई एक कैंडल। जब इस कैंडल का इस्तेमाल हम गोल्ड पे कर देंगे, फॉरेक्स पेयर पे कर देंगे, तो ये उसकी कैंडल कहलाने लगेगी, बस इतनी सा फर्क है, बात सेम ही है। देखिए किसी भी कैंडल के ऊपर जब मैं कर्सर को लेकर के आता हूं तो आप यहाँ पे देखना, इधर देखो OHLC, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे जो रिसेंट कैंडल बनी है ना शुक्रवार को, उसको देख लेते हैं कौन सी बनी है सबसे लास्ट कैंडल। देखो कोई बात, ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे, ठीक है। ऊपर का प्राइस देखो ओ का मैच कर रहा है, कहाँ पे हुई है, यहाँ पे देखो OHLC, सी को देखो लास्ट वाले को 2936.260 मैच। हाई क्या मारा है 2938.350, एच को देखो सेकंड वाले को, ठीक है। और देखो लो को 2932.050 मैच कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी कैंडल का OHLC इस फॉर्म में मेंशन होता है, सबसे पहले ओपनिंग प्राइस होता है, फिर एच होता है हाई प्राइस, फिर उसका लो प्राइस होता है, फिर उसकी क्लोजिंग प्राइस होता है। आप किसी भी कैंडल चेक कर सकते हो, आप इसका चेक कर सकते हो। देखो अब ये एक लाल कैंडल है, इसका देखो OHLC। अब लाल और हरी कैंडल में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लाल और हरे के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को देखते हैं अभी। किसी प्राइस पे एक कैंडल ओपन होती है, यानी कि ट्रेड करना स्टार्ट करती है, या यूं कह लो कि उतने प्राइस पे मार्केट की पहले वैल्यू होती है, तो कैंडल एक हाई प्राइस बनाती है, यस करती है, एक हाई बनाती है और एक लो बनाती है उस पीरियड के दौरान। तो जैसे पीरियड क्या चल रहा है, H1 का पीरियड 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। टाइम फ्रेम पे बात कर लेंगे, बेसिक सही पार्ट है। तो ये क्या बनाया है, ये लो बनाया है, यहाँ पे कैंडल क्या हुई है ओपन, यहाँ पे कैंडल क्या हुई है क्लोज, और ये क्या बनाया है हाई, ठीक है। अब आप देखो जितनी भी ग्रीन कैंडल है उनका ओपनिंग छोटा होता है, उनका क्लोजिंग हाई होता है। ओपनिंग कैसा होता है लो, और हाई कैसा होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है बड़ी होती है, क्या होता है वो ग्रीन कैंडल। अब अगर किसी कैंडल की ओपनिंग हाई पे हुई थी लेकिन क्लोजिंग पिछले लेवल पे हो रही है, हाई और लो तो इस कैंडल ने भी बनाया होगा, लेकिन इसका ओपनिंग ऊपर था और क्लोजिंग क्या है नीचे लाल कैंडल, तो वो रेड कैंडल बनेगी। आप चेक कर लो इस कैंडल का, आप ओपनिंग प्राइस देखो कहाँ पे, यहाँ पे। इस कैंडल का क्या बना है, ये ओपनिंग का यहाँ पे लाल कैंडल की, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है, निचली है ना, निचली है। ये कैसे पता लग रहा है, ऐसे निचली का आपको ऐसे पता लगेगा कि जब आप यहाँ पे कर्सर लेके आओगे ना, तो आप, या फिर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कर्सर, जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप इसका ओ देखो, इसका ओ क्या है 2945.505, 2945, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है OHLC 2933। तो छोटा है ना, सी कम है ना, तो वो क्या बनेगी लाल कैंडल बनेगी। ये डिफरेंस होता है हरी और लाल कैंडल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, दोबारा से अपने उसी रेफरेंस मटेरियल पे हम जाते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक करके कैंडल्स की टाइप। देखो दो तरीके के कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं, एक होती है सिंगल कैंडल, जो एक कैंडल है सिंगल। अगर दो कैंडल से मिलकर के कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, या दो से अधिक से मिलकर के कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। अभी ये बात हो सकता है आपको अभी ना पता लग रहा हो कि सिंगल क्या मल्टीपल क्या, आपको ये तब ज्यादा पता लगेगा जब इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। एक टाइप तो समझेंगे बिल्कुल साइकोलॉजी की, भाई वो बनती क्यों है। आज सिंगल वाली को समझते हैं, पहले सब देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी मारुबोजू। दी को बहुत छोड़ दो आप, मारुबोजू। मारुबोजू एक जापानीज वर्ड है। कैंडलस्टिक्स किसने बनाई थी, जापानीज ने। तो जाहिर सी बात है नाम भी कई ऐसे होंगे जो अपनी ही भाषा में रख दिए होंगे। तो मारुबोजू का जापानीज भाषा में मतलब होता है गंजा, जिसके सर पे बाल ना हो। अब कैंडल स्टिक्स के बाल आपको कहाँ नजर आए थे, हाई और लो में नजर आए होंगे बाल। बाल कहाँ थे, लो और हाई वाले बाल थे। अगर ये बाल बने ही ना हो तो कैंडल कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी, ठीक है। बाल है ही गंजा है, ये कैंडल गंजी है। और ये गंजी क्यों है, चलो इस पे बात कर लेते हैं। देखो कैंडल मान लेते हैं 70, एक केले के एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। मान लेते हैं केले जो है 70 रुपए के रेट से मंडी में बिकने शुरू हुए। 4 बजे मंडी लगी, केले वाला आ गया, 4 बजे 70 का रेट था। अगर 70 से नीचे ये बिका ही ना हो पूरे दिन, तो यानी लो प्राइस भी 70 ही हुआ होगा, नीचे तो बिका ही नहीं पूरे दिन। और मंडी खत्म हुई जब रात को 11 साढ़े 11 बजे, जब सब लोग माल वाल खरीद के मार्केट प्लेस से चले गए, तो जो क्लोजिंग हुई मान लेते हैं वो 80 के प्राइस पे हुई। यानी रात में ज्यादा लोग आए ऑफिस से, 9 बजे घर पहुंचे, मंडी पहुंचे, बस्ता बस्ता उठा के स्कूटी से कार से, ठीक है। अब डिमांड थी, तो डिमांड के समय जो प्राइस चल रहा था वो 80 चल रहा था, और 80 पे ही क्लोजिंग हुई थी मार्केट की। और मार्केट ने तो इस प्राइस के ऊपर कोई हाई बनाया ही नहीं। मतलब जो क्लोजिंग प्राइस था, जहां मार्केट का रेट बंद हुआ किलो का, वही हाई प्राइस था उस दिन का। 80 से ऊपर ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है। इस कैंडल की आपने खासियत देखी, इसका जो क्लोजिंग है उसका हाई क्या है आपस में
इक्वल। इसका जो ओपनिंग है और इसका जो लो बना है डे का वो क्या है आपस में इक्वल। तो बाल तो बने ही नहीं, जब बाल नहीं बने तो कैसी कैंडल है, गंजी। जापानी भाषा में क्या कहते हैं, मारूबोजू। देखो मारूबोजू का मतलब होता है बॉल्ड। अब मारूबोजू कैंडल दो तरीके की होती है, बुलिश मारूबोजू होती है और बियरिश मारूबोजू होती है। देखो बुल कौन होता है, अपना बैल, है ना। तो बैल यस। किस तरह हमला करता है, तो सर नीचे करके फिर मारता है सींग ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ गई है, तो ये कैसी कैंडल है, बुलिश। भालू कैसे हमला करता है, सर नीचे करके, ठीक है, ऊपर से। तो जब कभी लाल कैंडल बनेगी तो कैसी कैंडल होगी, बियरिश। भालू तो ऐसे ही करता है ना, नीचे से टांग पकड़ के खींचे दी, लंबा लेटा दिया और फिर मारता है। तो ऊपर से नीचे गर्दन करके हमला करता है, तो यानी कि जब ऊपर से शुरू होके जब नीचे की तरफ क्लोज होगी कोई कैंडल, तो वो कैसी बनती है, लाल कैंडल जैसा लाल बना। कैंडल बनती है। अब बियरिश मारूबुजू कैसा होगा, हाँ यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ वही हाई था, और जिस हाँ। प्राइस पे क्लोज हुआ वही एग्जैक्टली लो था। तो कैंडल राइट कैसी हो गई, गंजी। गंजी कैंडल को क्या कहते हैं, मारूबोजू जापानीज भाषा में। तो राइट राइट राइट। क्योंकि बियरिश, क्योंकि ये तो लाल रंग की कैंडल है भाई, तो ये तो बियरिश मारूबोजू हो गई भाई। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग हुई थी, और बाल तो थे ही नहीं, लो और हाई तो सेम ही था। तो कैसी कैंडल हो गई, ये हो गई बुलिश मारूबोजू। तो दोनों हमने कवर करे। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि यार ये एक्चुअल में दिखती क्या है, और चलो दी तो है, और इसके बाद होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस क्या था कि जब ऐतिहासिक तौर पे हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के दौरान जब ए हुआ था तो बी हो जाता है, इस बात को हम क्या करेंगे, भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब सी होता है ना तब डी आ जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो अब जो ये कैंडल के होने पे हुआ है ना पास्ट में, वही हम फ्यूचर में भी इस कैंडल से एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके ये कैंडल ओके। कैसे दिखती है, देखो ये कौन सी है, बियरिश प्राइस है, हाँ। इसका ओपनिंग और क्या बराबर है, हाई, हाई। ठीक है। केले 70 रुपए के रेट से बिकने चालू हुए, ठीक है। तो हारों का समय जा चुका था, अब केले की डिमांड कम हो गई क्योंकि हाँ पूरा जी। वक्त चला गया। अब तो केलों की डिमांड कम हो गई, 70 पे बिकने शुरू हुए, लेकिन पब्लिक आसानी से ले नहीं रही थी, 70 से ऊपर बिके ही नहीं। शुरुआत हुई 70 ही हाई था। अब केले वाले को लगा यार केले तो सड़ जाएंगे, कब तक रखूंगा, निकालना तो है ही माल, माल निकालूंगा नहीं, चलो कम प्रॉफिट में निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन माल तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो केले जो है गलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो केले वाले ने क्या करा, 60 पे बेचना चालू कर दिया, और 60 पे ही आखिरी रेट भी था जब मंडी क्लोज हुई। तो क्लोज हम्म। प्राइस और जो डे का लो था आपस में बराबर हो गए, ठीक है। ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ तो लाल कैंडल बन गई। लाल कैंडल राइट। ये कैंडल भी कहते हैं। और ये वाला एग्जांपल भी हमने देखा था, इसका ओपनिंग बराबर था, जो लो था वो इक्वल था, क्लोज हुई और जो हाई मारा पूरे दिन का या उस टाइम फ्रेम का, तो वो आपस में बराबर था। अब दोनों कैंडल के देखो बाल नहीं है, गंजी है, गंजी हम्म कैंडल है, ठीक है। तो उसका क्या क्या इक्वल है वो हमने यहाँ पे बात कर ली, बुलिश और बियरिश। अब हमने समझ लिया बुलिश क्या बियरिश क्या। बुलिश वाले केस में क्या हो रहा है, जो ओपनिंग है वही लो है, और जो हाई है उसी पे क्लोजिंग हो रही है, वही क्लोज है, ठीक। नीचे आते हैं, अब ये बताएं कि ये जो कैंडल बनी है, ये वाली ये जो कैंडल बनी है, ये कौन सी कैंडल है, बुलिश मारूबोजू है ना। और ये आप देखो तो ये छोटा सा तो बाल है, ये रहा, जैसे टकले बंदे के सर पे छोटा मोटा एक स्कैल्प पे एक आधा बाल होता है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहेंगे, मारूबोजू। जानते हैं क्यों, टेक्निकल एनालिसिस में यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। कोई पत्थर की लकीर वाले रूल नहीं बने हुए हैं, यू हैव टू बी बिट फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग, ठीक है। बहुत जरा सा उसका बाल है, और ऊपर की तरफ आप देखो तो जहां पे कैंडल क्लोज हुई है वही है उसका हाई बना हुआ है। भाई मान लेते हैं ये जो चार्ट है, ये मान लेते हैं 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट की जो ट्रेडिंग हुई, इस 5 मिनट में जो प्राइस ने एक्ट किया, इस 5 मिनट में जो प्राइस एक्शन हुआ, उसका क्लोजिंग और हाई आपस में बराबर था। और हम्म मोटा मोटा आप कह सकते हो कि जहां ओपन हुआ था वही लो था। भाई कोई चीज 10 पे ओपन हुई और 10.1 पे ओपन हुई और थोड़ा 10 तक चली गई, तो आप वो मोटा मोटा उसका आप सेम ही मान लेते हो टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक हाँ है। हाँ तो ये क्या बन गई, मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल जब बनती है, जानते हो किस चीज को डिनोट करती है, स्ट्रेंथ को, ताकत को। आप सोचो ना कि कोई चीज वहां क्लोज हो रही है जो उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस था, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ताकत शो कर रहा है। तो अगर बुलिश मारूबोजू कैंडल बनेगी, एक बात अपने मन में बिठा लो, अगर ये ए है तो बी क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। यानी बुलिश मारूबोजू अगर आपको नजर आएगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे प्राइस से, कि प्राइस कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बियरिश का एग्जांपल देखते हैं। द गुड थिंग अबाउट दिस रेफरेंस मटेरियल इज कि आपको ना जो रियल चार्ट्स होते हैं ना, ये वहां से डाटा शो करता है। जैसे ये हमारा एक इंडियन स्टॉक है एसीसी लिमिटेड, ठीक है। तो ये उसका ही रियल चार्ट है, तो इसने वहीं से एग्जांपल इसका लिया, तो ये चीज इसकी बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। हम्म। जब मैंने ट्रेडिंग सीखनी स्टार्ट की थी, तो जो मैंने कैंडल स्टिक्स सब कुछ सीखा था, मैंने इसी से सीखा था। अब देखें यहाँ पे भी वही बनी है, बुलिश मारूबोजू, है हाँ ना। जी। देखो हाँ ओपनिंग जी। प्राइस और जो लो बना सेम है, ओपनिंग प्राइस और जो लो है एग्जैक्टली सेम है ना, जहां पे ओपन सेम हुआ है।
वही लो बना हुआ है, और जहां पे क्लोजिंग हुई है कैंडल की, ठीक है, वही हाई बना हुआ है, मोटा मोटा वही हाई बना हुआ है। तो ये कैसी कैंडल होगी? बुलिश। तो यहाँ से प्राइस क्या करना चाहिए? ऊपर की तरफ। ऊपर। देखिए, अब जस्ट बिकॉज मारू बोजू कैंडल बन गई, गंजी कैंडल बन गई, हम तो हम्म। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। मतलब 10 बार अगर आप इसके बेसिस पे डिसीजन लोगे तो जरूरी नहीं है वैसा ही हो। जैसे आप ये वाली कैंडल देखो, ये भी मोटी मोटी एक गंजी कैंडल ही है, मारू बोजू कैंडल ही है, ये करेक्ट। है ना। इसके बाद क्या हाँ। हुआ? प्राइस ने पुल बैक दी और अल्टीमेटली ऊपर चला गया। अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा भी यहाँ पे वाइड रहता तो आप बच जाते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस वाले हाँ। केस में देखो कंप्लीट रिवर्सल हो गया प्राइस के अंदर। तो इन्होंने ये एग्जांपल भी दिया है कि जरूरी नहीं है कि हर बार वैसा ही होगा, हर बार ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो वी हैव टू बी बिट फ्लेक्सिबल इन ट्रेडिंग। अब इन्होंने ये सिखाया है कि भाई बुलिश मारू बोजू होगा तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। हमें हम्म। बेसिकली समझना है कैंडल स्टिक का जो नाम है वो क्यों है, वो कैंडल हम्म। किस टाइप की है, हमें अभी मोटा मोटा ये समझना है। तो हमने मारू बोजू के बारे में बात की, बुलिश और बियरिश मारू बोजू को हमने कवर किया। यस। हाँ, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चलिए पार्ट टू में देखते हैं। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के बारे में बात की गई है। तो स्पिनिंग टॉप वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर इस पे हम एक बात कर लेते हैं फिर भी। इसका जनरली क्या है, मैं आपको एक छोटा चलो ब्रीफ दे देता हूँ। स्पिनिंग टॉप के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। देखिए ऊपर चलते हैं, आप ये कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल के अंदर क्या है, जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है, ठीक है, जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है, और ये क्या है, हाई है, और ये क्या है, लो है। लो है। सही है। जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, यानी इसका जो शरीर है, हाँ देखो हाँ ये क्या है, बाल है, ठीक है, और ये क्या है, हाँ। शरीर है। तो शरीर कैसा छोटा, और जो बाल है और जो बाल दूसरा है, दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वली नजर आ रही है दोनों साइड पे, है ना। मान लेते हैं ये 6 पे खुला, प्राइस 8 पे बंद हो गया, और जो हम्म। हाई मारा था वो 10 पे मारा था। तो 8 से 10 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। और जो लो टू। मारा था वो 4 मारा, तो ये 6 से 4 के डिफरेंस भी 2 है। तो यानी टू। इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है, मोटा मोटा। तो जब भी स्पिनिंग टॉप बनेगा एक डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब प्राइसेस के गिरने के बाद, जब भी आपको स्पिनिंग टॉप्स नजर आएंगे इस तरीके के, पहली कैंडल ऐसी, दूसरी हाँ कैंडल में क्या है, ओपन यहां हुआ, निचले प्राइस पे हुआ तो लाल बनी, ये लो हाँ था, ये हाई था, और जो हाँ। हाई और लो थे वो लेंथ में एक दूसरे के बराबर। तो क्या होगा, आपको मैं चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। कभी भी स्पिनिंग टॉप जब आपको नजर आएगा एक डाउन ट्रेंड के बाद, गिरते हुए प्राइसेस के बाद, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अब ट्रेंड को चेंज करेगा, आप ये एक्सपेक्ट करोगे इसके बाद। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो मैं इसको फिर भी कवर ही कर देता हूँ। और अगर डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देगा तो रिवर्स होगा। हाँ, इसको एक बार देख लेते हैं, ये कंटिन्यूएशन टाइप का पैटर्न है या रिवर्सल टाइप का पैटर्न है। दो तरीके के पैटर्न होते हैं, ओके। पैटर्न कैंडल स्टिक्स के बाद कवर करेंगे, ठीक है? हम्म। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी यूज नहीं होती है, उतनी नजर भी नहीं आएगी आपको चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ना बेसिकली क्या है कि देखो, मार्केट में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स और एक होते हैं सेलर्स। तो मार्केट को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो दो ही लोग कर रहे हैं, या तो बायर कर रहे हैं या फिर सेलर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। होता क्या है कि मार्केट इज ऑल अबाउट द फाइट बिटवीन द बायर्स एंड द फाइट बिटवीन द सेलर्स। या तो बेचने वाले या फिर खरीदने वाले, इन दो के बीच ही फाइट है मार्केट। इन दो की फाइट से क्रिएट होती है कैंडल, ठीक है। एक कैंडल स्टिक कह लो, कैंडल कह लो, शॉर्ट में कैंडल भी कह सकते हो, ठीक है। हम्म। कैंडल स्टिक्स बायर और सेलर की फाइट से क्रिएट होती है। तो जब भी कभी स्पिनिंग टॉप बनेगा, आप ये समझ लो कि बायर और जो सेलर है उनके बीच में जबरदस्त घमासान हुई है, प्राइस की खूब खींचातानी हुई है, मोटा मोटा ऊपर नीचे की जो हाई और लो की वो बनी है, वो एक दूसरे के बराबर बनी है। जो बॉडी बनी है बीच में वो छोटी सी बनी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये बॉडी हरी बन गई, मतलब अगर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर है, तो अब ये नहीं कह सकते कि बायर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जब इन टॉप बनेंगे ना, आप ये मान के चलो, इसका मतलब होता है सीधा सीधा इनडिसीजन, यानी कि कुछ भी फैसला निकल के नहीं आया। यानी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो है प्राइस ऊपर ही जाए या प्राइस नीचे ही जाए, एक तरीके का इनडिसीजन है। मतलब हम्म। दोनों की ताकत एक दूसरे के तकरीबन तकरीबन बराबर सी है। बराबर ताकत के चलते आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि यार मार्केट जाना कहाँ चाहती है, ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है। देखो ऊपर कब जाएगी मार्केट, बायर पैसा कैसे कमाता है, आप किसी चीज को बाय करके जब बेचते हो, आप क्या करते हो, उस चीज को 10 का खरीदा, 12 का बेचा। बायर को मुनाफा कब होता है, जब प्राइस, लो प्राइस जहां पे आपने खरीदा वहां से हाई प्राइस की तरफ जाए, तभी आपको मुनाफा होगा। सेलर को मुनाफा कब होता है, जब उसने कोई चीज 10 की बेची, पहले महंगी बेच दी और बाद में 8 की खरीद ली। तो किसका बेनिफिट हुआ इसमें, सेलर का। सेलर क्या चाहते होंगे कि यार प्राइस गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, यही चाहते होंगे सेलर, क्योंकि उनका मुनाफा तो प्राइस के गिरने में छुपा है। और एक हम्म। बायर क्या चाहता होगा कि प्राइस बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या सोचते हैं, यार प्राइस बस ऊपर ही जाता जाए। हम कहते हैं कि करेक्ट। नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि हम तो एक बायर है। हमने सोना खरीदा, हम क्या कहते हैं, अरे यार जाता जाए जितना जा रहा है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख 2 लाख चलता चल, क्योंकि हमारा मुनाफा छुपा है उस बात में भाई, ठीक है। तो मार्केट क्या है, बेसिकली एक फाइट है बायर और सेलर्स के बीच में, जिसमें हम्म।
कभी आपको स्पिनिंग टॉप नजर आएगा विच इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक, तो आप ये समझ लो इट्स लाइक इनडिसीजन बेसिकली, एक इनडिसीजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जब भी कोई चीज इनडिसीजन टाइप की होगी ना, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी इनडिसीजन होगा, अब ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी इनडिसीजन होता है, चाहे वो इस कैंडलस्टिक से हो रहा है, चाहे वो अभी और भी आएंगे पैटर्न, जब भी इनडिसीजन होगा मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कि ऊपर जाना चाहिए नीचे, तो उसके बाद का जो प्राइस एक्शन है, अगर वो बुलिश हुआ, अगर उसके बाद का प्राइस एक्शन में हरी कैंडल ज्यादा है, बायर्स की ताकत ज्यादा है सेलर से, तो प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर। और इनडिसीजन से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें, लेकिन बाद का प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है कि यार सेलर्स तो बहुत कंट्रोल में है यार, धड़ाधड़ लाल कैंडल बन रही है, लंबी लंबी लाल कैंडल बन रही है, सारे बियरिश किस्म के पैटर्न बन रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करो कि प्राइस में क्रैश आएगा। ये मैं अब एक्सपीरियंस से आपको बता दूंगा। इन डिसीजन के बेस पे आप फैसला नहीं ले सकते कि मैं बाय कर लूं या मैं सेल कर लूं। इन डिसीजन के बाद का जो प्राइस एक्शन होगा वो ये निर्धारित करेगा कि प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो ये जो स्पिनिंग टॉप है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये आपको मार्केट में बहुत ज्यादा नजर भी नहीं आएगा और उस पर जनरली ध्यान जाता भी नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप बना था, ठीक है, एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, तो स्पिनिंग टॉप तो अपने आप में इनडिसीजन है, अब हमें तो पता नहीं यार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप बाद का प्राइस एक्शन देखो तो उसके अंदर फिर से धड़ाधड़ नीली कैंडल बन रही है, और जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है? अप ट्रेंड है। इसके बारे में भी हम करेंगे अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि बेसिक्स का पार्ट है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस भाई ऊपर ही जाएगा, और एक पहचान होती है अप ट्रेंड की कि उसमें नया हाई बनता है, तो अब जैसे देखो नया हाई बनना बंद हो गया तो प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट, तो ये सब कर देते हैं इरेज, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गई डोजी कैंडल। ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए डोजी कैंडल के अंदर क्या होता है कि जिस प्राइस पे कोई भी चीज बिकनी स्टार्ट हुई, भाई केले 60 रुपए के दाम पे बिकने स्टार्ट हुए, और 60 रुपए के दाम पे ही आखिरी प्राइस भी 60 ही था जब क्लोजिंग हुई मार्केट की, भाई रात के 11 साढ़े 11 बजे मंडी बंद हुई तब भी 60 रुपए के दाम चल रहा था केले का, लेट से, तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्या होगा? एक दूसरे के बराबर, लेकिन केले 70 के भी बिके थे, यानी हाई तो लगा था मार्केट में आज, और केले बीच में जो बेकार वाले थे वो 50 में भी बेचने पड़े, तो एक लो भी बना था। अब ये कैंडल कैसी बन गई? एक क्रॉस टाइप की कैंडल बन गई। इसकी शरीर का है, इसका बॉडी का है? बॉडी तो है ही नहीं, क्योंकि बॉडी के लिए या तो ओपनिंग बड़ा क्लोजिंग छोटा होना चाहिए था, या फिर ओपनिंग निचली और क्लोजिंग हाई होनी चाहिए थी, अभी तो शरीर बनता है, लेकिन यहाँ तो शरीर बना ही नहीं, क्योंकि जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग हो गई, तो शरीर ही नहीं है। इस तरीके की कैंडल को आप क्या कहते हैं? इस तरीके की कैंडल को कहते हैं डोजिस कैंडल। डोजी डोजी कैंडल भी इनडिसीजन है। अब यहाँ पे कौन ताकतवर है? क्योंकि दोनों लोगों की शक्ति एक बराबर है, ना वो प्राइस को नीचे खींच के लाल कर पा रहे कैंडल को, ना वो ऊपर खींच के कैंडल को हरा कर पा रहे। ठीक है, बराबर है, यानी इस कैंडल के बनने में ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस में हमको थोड़ा बहुत क्या होना पड़ता है? फ्लेक्सिबल। छोटा मोटा सा शरीर में डिफरेंस आ रहा है, हल्का फुल्का सा, जैसे ये ओपनिंग है क्योंकि लाल कैंडल है, और ये क्लोजिंग है, लेकिन ये तो बहुत छोटा शरीर है, कैसे बेस पे आप फैसला ले सकते हो कि सेलर्स बहुत ताकतवर है? अब ये ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, अब छोटा सा एक हरा शरीर बन जाए तो क्या उसके बेस पे आप ये कह सकते हो कि बायर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? नहीं कह सकते। तो ये भी क्या है अपने आप में? डोजी कैंडल, यानी कि इनडिसीजन टाइप की कैंडल, यानी कि भाई फैसले नहीं ले पा रहे यार हम, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखो डोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन मैंने क्या बताया था कि कभी भी इनडिसीजन क्रिएट हो, क्या क्रिएट हो? इनडिसीजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि स्पिनिंग टॉप वॉप जो भी इन्हें कहते हैं, अगर वो बन जाए, डोजी बन जाए, तो आप वेट करो अगले प्राइस एक्शन का कि वो कैसा है। अब ये क्या है? नीली कैंडल है, वैसे मतलब आप इसको हरा कैंडल बोलो, ये क्या कैंडल, ये कैंडल क्या डिनोट कर रही है? अब पता लगा ना बायर स्ट्रॉन्ग है, तो अब प्राइस एक्शन बता रहे हैं ना कि बायर से स्ट्रॉन्ग है, तो अब हम क्या उम्मीद लगाएंगे कि प्राइस ऊपर जाएगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो डोजी कैंडल से कभी भी आप निर्धारित नहीं कर सकते कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको अगला प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, तब ये फैसला होगा कि प्राइस किस तरफ जाएगा। ठीक है, और स्पिनिंग टॉप में भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत छोटी सी बॉडी होती है, तो आप देखो मोर और लेस दोनों एक जैसे ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, और दोनों का मतलब क्या है? इनडिसीजन। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब होता है जब प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, तो अप ट्रेंड होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीपल डोजी कैंडल्स बन गए। अब देखो मल्टीपल किस्म की डोजी कैंडल बन गई, इसको मार्क कर लो एक डब्बे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार डोजी कैंडल के फॉर्मेशन हो रहे थे,
तो हमें हाँ। क्या पता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन बाद में अचानक से बैक टू बैक लाल कैंडल बन रही है, यानी किसकी ताकत है? सेलर्स की। सेलर्स। तो प्राइस क्या हुआ? नीचे की तरफ ड्रैग हो गया, थोड़ी बहुत पुल बैक आई, फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लाल कैंडल आई और फिर प्राइस को नीचे खींच के ले। तो डोजी कैंडल के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और यकीन मानो, जो एक एक $1000 का प्रॉफिट जो एक एक दिन में मैं खुद कर रहा होता हूँ ना, उसका कुछ भी लेना नहीं है, ना किसी डोजी कैंडल के साथ, ना उसका कोई भी स्पिनिंग टॉप के साथ लेना देना है। लेकिन क्योंकि हम एक हाई राइज इमारत बनाना चाहते हैं, शानदार दिखने वाली, तो बस हम उसके फाउंडेशन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम्म। जब आप आगे चल के ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे तो वहां ये सब कुछ भी काम का नहीं है। ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ सारी बातें, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, जिसको ये पेपर अम्ब्रेला कहते हैं, पर बिल्कुल बेकार नाम है, आप भूल जाओ, इसका कोई पेपर अम्ब्रेला से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? इसको ओके। मैं स्टाइल में समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहला जो पैटर्न होता है उसको कहते हैं हैमर पैटर्न। देखो, हैमर क्या होता है? हथौड़ा। हैमर इंग्लिश में किसे कहते हैं? हथौड़े को। तो ये क्या है? हथौड़ा। हथौड़े की खासियत क्या है? देखो, ये कैसी कैंडल है? हरी कैंडल। ये नीली बनी है पर अब उसको हरा मान के चलो। वो अपने हम्म। हाथ में होता है कि बुलिश कैंडल को हरा दिखा दूं, गुलाबी दिखा दूं, ठीक है? वो हमारे हाथ में होता है बेसिकली। तो राइट। हरी कैंडल है ये, ठीक है? हरी कैंडल की पहचान क्या होती है? उसका ओपनिंग प्राइस छोटा होता है ना? और हम्म। क्लोजिंग प्राइस हायर बड़ा। होता है। है। मतलब केले हमने 70 के खरीदे, 80 के बेच दिए, मुनाफा कमा लिया, है ना? और बुल हम्म। क्या होता है? उसके सींग ऊपर की तरफ होते हैं, यस, नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये कैसी कैंडल है? बुलिश कैंडल है, सही। अब इस कैंडल की एक पहचान बताओ, बताओ इस कैंडल का जो हाई प्राइस है वो क्या है? 80 है। यानी इस कैंडल का हाई और क्लोजिंग क्या हो गया? बराबर। लेकिन इस कैंडल ने तो एक लो भी मारा है, लंबा चौड़ा एक लो बनाया नीचे। मतलब क्या है कि सेलर्स ने बहुत कोशिश करी नीचे ले जाऊं, लाल कैंडल बना दूं, लेकिन बायर्स इतने ताकतवर निकले कि भैया उसे खींच के ऊपर ले गए। आ बेटा, तो यहाँ कौन ताकतवर हुआ? इसका मतलब इस कैंडल में बायर्स ज्यादा ताकतवर हुए के कंपैरिजन में, सेलर्स के कंपैरिजन में। प्राइस को नीचे कौन खींचता है? सेलर्स। प्राइस को सेलर्स, राइट। खींचता है बायर्स। क्योंकि किसी बाय करने वाले का फायदा कब होता है? भाई मैंने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की ली, तो जब वो 60 लाख की होगी तो ही तो मुझे 10 लाख का फायदा होगा। और किसी ने क्या करा कि मान लो सिद्धार्थ आपको बोला कि भाई ये फ्लैट है 2 BHK और उसका असली प्राइस था 40 लाख, उसने कहा 50 का है। आपको क्या करा? सेलर ने 50 लाख का पहले बेच दिया महंगा, हम्म। ठीक है? और असली प्राइस क्या था? 40। 40। फिर जो असली ओनर था उससे 40 लाख का खरीद के अपना मुनाफा कमा दिया 10 लाख का सेलर ने। अब आपने कैसे कमाया? सस्ता खरीद के महंगा बेचा। बेचने वाले ने कैसे कमाया? महंगा बेचा, सस्ता सस्ता खरीदा। खरीदा। तो सेलर्स का मुनाफा कहाँ छुपा है? प्राइस को नीचे ले जाने में। और यस। आपका फायदा कहाँ छुपा है? प्राइस को ऊपर ले जाने ऊपर में। ले जाना है, तो हाँ। प्राइस को नीचे लाने की कोशिश तो करी, एक लो तो बना, उसके बाद तो जान ही निकल गई सेल्स, और हम्म। यहाँ से खींच के वापस ले गए, और जहां ओपनिंग थी उससे भी ऊपर ले गए और वहां क्लोज करा। पर इस वाली कैंडल के अंदर, इस वाले हैमर में, बायर्स या सेलर्स? अगर बायर्स ताकतवर हैं तो प्राइस कहाँ जाना चाहिए? ऊपर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। और ये कैंडल अक्सर कब बनती है? गिरते हुए प्राइसेस के बाद। गिरते हुए प्राइसेस के बाद बनती है कैंडल। और जब ये बनती है तो क्या होता है? प्राइस डिपेंड करता है कि किसकी ताकत थी। अगर ये हैमर का फॉर्मेशन होगा तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा। इस कैंडल की बात कर लेते हैं, ये वाली की। इस कैंडल में हम्म। देखो, ये क्या है? ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग और हाई तो आपस में बराबर है, सही है। अगर एक नया हाई बना ही नहीं, इसका मतलब बायर जान नहीं लगा पाए इससे ज्यादा ऊपर की तरफ। यहीं यहीं पे ओपन हुआ और खींच के सेलर्स नीचे ले गए, बायर्स खींच के बस यहां तक ला पाए और यहां क्लोज हो गया। तो ये कैंडल राइट। कैसी बनी? ऊपर का बॉडी जो है लाल है, ठीक हाँ। है, लेकिन यहाँ पे ताकत फिर भी किसकी है? बायर्स की है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप देखो, सेलर्स कितना नीचे तक ले गए थे, फिर करेक्ट। या उसका कम से कम भी 90% वापस खींच डाला बायर्स ने प्राइस। हाँ। ये भी क्या है? बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न मतलब जिसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा। यानी कि जब हैमर बनेगा तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल हरी बनेगी या लाल बनेगी, इस बात से फर्क पड़ता है कि जब भी हैमर बनेगा प्राइस ऊपर जाएगा। क्लियर? क्या कहा था मैंने? गिरते हुए प्राइसेस के बाद बनता है। देखो, ट्रेंड जो है ना, 3 तरीके के होते हैं। अभी तक हमने ट्रेंड के बारे में बात नहीं की है, ठीक है? हम्म। चलो एक बार इसे पूरा कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेंगे। क्या भी कवर कर ही देते हैं। देखो, ट्रेंड कैसे होते हैं? 3 होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक होता है कंसोलिडेशन या रेंज, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। देखो, प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, जिगजैग मैनर में। और या। प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसे जिगजैग मैनर में नीचे गिरता है, सही है। हम्म। तो आप यहाँ पे देखो, प्राइस लगातार थोड़ा गिर रहा है। आप अप ट्रेंड को देखो, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे राइट। आ रहा है, एक नया हाई बना रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, एक नया हाई बना रहा है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर एक नया हाई बनाया। अब यहाँ पे देखो, नीचे गिर रहा है तो फिर एक पुल हम्म। बैक आ रही है, नीचे गिर रहा है फिर एक पुल बैक आ रही है ना? तो जिगजैग हम्म। मैनर में प्राइस या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है।
जब ऊपर राइट। जाता है आप कहते हो अरे अप ट्रेंड चल रहा है यार, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है प्राइस के अंदर, मतलब प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। हम्म। और जब नीचे गिर रहे हैं तो आप क्या कहते हो, अरे यार डाउन डाउन ट्रेंड का ट्रेंड। स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाउन ट्रेंड हावी है अभी, सेलर्स ताकतवर है, सेलर्स खींच रहे हैं प्राइसेस को नीचे। और अप ट्रेंड में कौन ताकतवर है, बायर्स। डाउन ट्रेंड में कौन ताकतवर है, सेलर्स। टेलर्स। और जब बीच में कोई ट्रेंड ही नहीं चल रहा, प्राइस तो अटका पड़ा है, साइडवेज का ट्रेंड चल रहा है, या फिर कंसोलिडेशन चल रही है, या फिर रेंज में फंसा हुआ है प्राइस, ठीक है। तो ये रेंज बाउंड है, मतलब रेंज में फंसा हुआ है, या आप कह लो कि कंसोलिडेशन चल रहा है, या आप कह लो कि साइडवेज चल रहा है ट्रेंड। तो या तो रेंज बाउंड है, या कंसोलिडेशन में है, या साइडवेज चल रहा है। क्लियर है, तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। अब हैमर पे वापस आ जाते हैं एक सेकंड। अब देखो हैमर के केस में क्या होता है, हैमर के केस में जैसा मैंने बताया कि इससे पहले डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, और हम्म। जैसे ही डाउन ट्रेंड के बाद हैमर आता है तो प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है? हम्म। अब ये तो लाल कैंडल, ये तो देखो लाल था फिर भी ऊपर गया ना, समझाया था ना मैंने। करेक्ट 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 करेक्ट। क्योंकि नीचे से ऊपर खींचने की शक्ति तो बायर्स ने दिखाई है ना, तो ताकत तो इसका मतलब बायर्स की है। डाउन ट्रेंड चल रहा तो कौन ताकतवर था, सेलर। लेकिन अचानक से किसकी ताकत जाग गई, बायर्स की। बायर्स ही स्ट्रॉन्ग है, एग्जैक्टली exactly। चलिए अब एक ओके छोटा सा ओके एग्जांपल ओके। देते हैं आपको, लाइव चार्ट पे दिखा देते हैं। यहाँ पे हम्म। आप देखो ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, ये हाँ सब ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था। अचानक हाँ। से क्या बन गया, हैमर बना, हाँ पैटर्न बना, करेक्ट करेक्ट प्राइस ने करेक्ट। क्या करा, प्राइस ऊपर की तरफ मूव होने यस हो यस गए। यस। ठीक है, अब इस पैटर्न को भी देख लो, ये वाला अभी इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। जब ये पैटर्न बना तो क्या हुआ, प्राइस क्रैश हो गया, प्राइस क्रैश हो गया। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं, शूटिंग स्टार नाम है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था, क्या बना, सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप कह लो या डोजी कह लो, स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप बना, हाँ। डोजी बनी। इसका मतलब हाँ। बायर्स ताकतवर थे, ये क्या हुआ अचानक से, सेलर्स की ताकत बायर्स के बराबर हो गई, अचानक से अगली कैंडल बनी और हमें कंफर्म हो गया कि सेलर्स ताकतवर हो गए। अब प्राइस क्या करा, क्रैश हो। जो आप समझ रहे हो ना, अब जब आप इसको रियल चार्ट पे देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो, जैसे ही गिरावट के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद, और कौन हावी होता है, कौन ताकतवर होता है डाउन ट्रेंड में, सेलर। अपना सेलर्स, हाँ। और जैसे ही बायर्स की स्ट्रेंथ आई, हैमर बना, क्या कहता है ट्रेडिंग में, यू हैव टू बी बिट फ्लेक्सिबल। ये नहीं है कि भाई एग्जैक्टली जब ये ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग आपस में बराबर ही हो, है ना, तो ही हम ये कहेंगे कि भाई ये हैमर है। ये हल्का फुल्का ऊपर बाल है छोटा मोटा, तो वही हम्म। चलता है, आप इसको हैमर ही कहोगे। जैसे छोटा हम्म। सा बाल है देखो यहाँ पे, और उसमें भी था, हाँ। आपको लाइव एग्जांपल दिखाया, तो ये हैमर ही है, ये फ्लेक्सिबल। तो प्राइस ने क्या करा, ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। अब क्या हमेशा ही ऐसा होगा, ट्रेडिंग में क्या मैंने बोला था कि आपको फ्लेक्सिबल होना है। हम सीख तो रहे हैं पास्ट से, लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि जो हुआ था होता ही रहेगा। डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा था, हैमर बना यहाँ पे, तो प्राइस तो हम्म। कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर। लेकिन प्राइस ने क्या करा, नीचे। नीचे चला गया। और फिर यहां से क्या करा प्राइस ने, कहा चला कंसोलिडेशन। गया, रेंज। ट्रेंड में चला गया, रेंज में चला गया, कंसोलिडेशन में चला गया। और उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि देखो यहाँ पे भी हैमर बना, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर ना जाके नीचे चला गया, यहाँ पे हैमर बना फिर भी ऊपर ना जाके नीचे चला गया। और जैसा मैंने बोला, हमें 100% ऑफ द टाइम करेक्ट होने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। हम्म। हम तो 40% टाइम भी करेक्ट होंगे तो भी हमसे पैसा बन जाएगा, जो एक आम बंदा ट्रेडिंग में नहीं बना पा रहा होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन की। यानी देखो अभी तक क्या हो रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद हैमर आता था तो हम क्या एक्सपेक्ट करते थे, प्राइस क्या करेगा, ऊपर। ऊपर जाएगा, सही हम्म। है। ये डाउन ट्रेंड के बाद क्या बनता था, हैमर। हैमर, करेक्ट। और उसके बाद क्या आता था, अप ट्रेंड। अगर इसको मैं पूरा रिवर्स कर दूं तो, अप ट्रेंड चल रहा हो हाँ हाँ। और अचानक से हैमर बन जाए तो कौन सा ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और अगर अप ट्रेंड के बाद हैमर बनेगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, हैंगिंग मैन। एक फांसी पे लटकाया हुआ आदमी कुछ ऐसा ही दिखता होगा, है ना। हम्म। फांसी पे लटकाया हुआ आदमी कुछ ऐसा ही दिखता होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी। तो अप ट्रेंड के बाद जब हैमर बनेगा तो आप क्या कहोगे, हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया। उसके बाद आप क्या कहोगे, यार प्राइस तो गिरना चाहिए। देखो हैंगिंग मैन पैटर्न बना, प्राइस हम्म। इससे पहले किस में था, अप ट्रेंड के अंदर था। जैसे ये बना उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में एंटर कर गया, तो पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया, पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। पहले अप ट्रेंड था, लेकिन जैसे ही हैंगिंग मैन यानी कि एक अप ट्रेंड के बाद एक हैमर दिखा, तो हम्म। प्राइस डाउन ट्रेंड में एंटर कर गया, गिरना चालू हो गया। कौन ताकतवर हो गए, सेलर्स। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं नीचे चल के, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चला, देखो वैसे वैसे तो ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो लगातार अप ट्रेंड था। तो जैसे हैंगिंग मैन यानी कि हथौड़ा अप ट्रेंड के बाद दिखा, तो प्राइस ने क्या करा, गिरावट दे, क्रैश हो गया। या। क्लियर, क्या डिफरेंस है हैमर और हैंगिंग मैन में, दोनों एक ही चीज है। एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और प्राइस ट्रेंड को चेंज कर देता है, दूसरा अप ट्रेंड के बाद बनता है और डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर देता है। इतना सा फर्क है दोनों, लेकिन दोनों है हथौड़े, दोनों है हैमर ही। एक अप ट्रेंड के बाद आ रहा है, ठीक है, और दूसरा डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है। अब आप समझो कि हथौड़ा जब भी आएगा ट्रेंड
को पलट देगा, जो भी चल रहा होगा उसका रिवर्स ट्रेंड कर देगा, ट्रेंड को पलट देगा। आप ऐसा समझो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न की। अब अगर मैं हथौड़े को, हथौड़ा तो ऐसे था, अगर हथौड़े को उल्टा रख दूं तो हथौड़ा ऐसा दिखेगा। जब ऐसा करेक्ट। दिखेगा तो मैं कहूंगा भाई ये तो शूटिंग स्टार पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। जब टूटते हुए तारे जो दिखते हैं तो उसका ये टूटे हुए तारे वाला नाम दिया गया कि भाई टूटा हुआ तारा ऐसा होता है जो आगे से तो भड़कता हुआ शोला होता है और पीछे से बस एक पूंछ होती है, तो राइट राइट। पूंछ है और नीचे भड़कता हुआ शोला, तो इसको हम हम्म। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न कब बनता है? अप ट्रेंड के बाद। ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, बायर्स ताकतवर है, अचानक से शूटिंग स्टार पैटर्न आता है और ट्रेंड डाउन ट्रेंड में एंटर कर जाता है। यानी जब भी कभी अप ट्रेंड चल रहा होगा, यूटी शॉर्ट में शूटिंग स्टार पैटर्न यानी उल्टा हथौड़ा नजर आएगा तो प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर कर जाएगा, वो डीटी के अंदर एंटर कर जाएगा। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना आप हमेशा, हथौड़ा जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो उसके बाद कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है? हथौड़ा जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है उसके बाद आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। हथौड़ा सीधा रखा हो डाउन ट्रेंड के बाद या हथौड़ा उल्टा रखा हो, अप ट्रेंड ही बनेगा। अब जब हथौड़ा उल्टा रखा होगा तो उसका नाम क्या होगा? इन्वर्टेड हैमर। बाइनरी ऑप्शंस में इसको मैंने यूज करा है बहुत, और कम से कम मान के चलो 90% एक्यूरेसी है। $10 से स्टार्ट करके कई बार 100-150 तक पहुंचा है मैंने बाइनरी ऑप्शंस में इस स्ट्रेटेजी का यूज करके, इन्वर्टेड हैमर। भाई ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनाते हैं? कोई कहता है ऊपर जाएगा, कोई कहता है गिरेगा, दो में से कोई एक ही तो ठीक होगा, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या वो हारा पैसे और जिसका सही गया वो जीता पैसे। यही तो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग इसी को तो कहते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी स्ट्रोंग होगी ना, आप अपने कॉम्पिटिटर से आप हमेशा एज पे रहोगे, उससे बेहतर पोजीशन में रहोगे ट्रेडिंग में हमेशा। तो हथौड़ा सीधा हो या उल्टा हो ऐसे ही होगा। फिर अगर मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगर अप ट्रेंड के बाद हथौड़ा हो रखा हो तो उसको क्या कहते हैं? हैंगिंग मैन, उल्टा लटका हुआ आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी, फांसी पे लटका आदमी कह लो। इसके बाद क्या होता है? डाउन ट्रेंड। अब हथौड़ा चाहे अप ट्रेंड के बाद सीधा रखा हो या अप ट्रेंड के बाद ये उल्टा रखा हो, उल्टा रखा होता है तो क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। वंस अगेन, जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता साहब, स्पेशलाइज नॉलेज से बनता है। अगर कल को आप नाम भी भूल जाओ इन पैटर्न के जो मुझे खुद को नहीं पता होते, मैं तो आपको बताता हूँ। क्लियर यहाँ तक? बस इतनी सी बात है। अब आपको पता है कि जितने भी पैटर्न अभी तक मैंने पढ़ाए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें एक्चुअल में जो आपकी लाइफ में काम आएगा आगे चल के पैसा कमाने के लिए। हथौड़े से पहले आपने जितने पढ़े, मैं कह रहा हूँ भूल जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी आप $1000 कमा सकते हो। हथौड़े को याद रखना, ये हथौड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे थोर का हथौड़ा है ना शक्तिशाली, कि उसमें भाई खूब बिजली कैप्चर कर सकता है, ये वो थोर का हथौड़ा समझ लो। ये हथौड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे, वो 2 या 3 कैंडल होंगी और वो मिलकर के एक संदेश देंगी कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा। दो ओके। कैंडल का फॉर्मेशन है तो बुलिश एंगल्फिंग, ये सब हम कल बात करने वाले हैं इसके।